सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज ग्रेविटेशन पे एक शीट आपसे डिस्कस करूँगा। लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो मासेस हमें दिए हुए हैं M1 और M2, और इनमें जो फोर्सेस हैं उनके मैग्नीट्यूड्स F12 और F21 हैं। तो हम जानते हैं सीधे ग्रेविटेशन लॉ से ही आपका आ जाएगा Gm1m2/r²। सिमिलरली F21 भी आपका आ जाएगा Gm1m2/r²। नेक्स्ट क्वेश्चन इज F12 इज इक्वल टू F21? येस, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेक्टर में इक्वल है क्या? नो, क्योंकि आप देख सकते हैं डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो वेक्टर इक्वल नहीं है दोनों के, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। इनफैक्ट F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 इज द करेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज डज ग्रेविटेशन फोर्स फॉलोज न्यूटन्स लॉ? येस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट आपसे F और M1 का ग्राफ पूछा गया, तो ऑब्वियसली F इज प्रोपोर्शनल टू M1, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में M2 के प्रोपोर्शनल है स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट में R के साथ इन्वर्स वेरिएशन आते हैं, तो ग्राफ इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। नेक्स्ट R² के साथ भी शेप ऐसी ही होगी, एक्जैक्टली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट इज F, अच्छा एक मिनट, 8th क्वेश्चन में ना इसको ज़्यादा बेहतर है शेप लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दैट विल बी मोर बेटर। नेक्स्ट इज F वर्सेज 1/r, तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो 1/r को आप x मान लीजिए तो x² आ जाएगा। सो ग्राफ विल बी अ पैराबोला। नेक्स्ट इज F और 1/r², तो 1/r² को आप x मान लीजिए, F विल बी प्रोपोर्शनल टू x, स्ट्रेट लाइन होगा। 1/r4 है, तो 1/r4 को आप x मान लीजिए, तो F प्रोपोर्शनल टू √x आ जाएगा। सो ये एक पैराबोला होगा जो x की तरफ टर्न करेगा, सो ग्राफ विल बी लाइक दिस। सो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दो मासेज हैं, x1 आपको निकालना है सो दैट फोर्स इज 0। तो इसका ट्रिक है x1 इज इक्वल टू डिस्टेंस है 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √ओवर। तो अगर डिस्टेंस 1 से है तो ऊपर दूसरा मास आएगा तो 40/10, तो 10/1 प्लस √4, 10/1 प्लस 2, तो 10/3 आ जाएगा। x2 पूछा है तो 10 में से 10/3 आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 20/3। x1/x2 का वैल्यू 1/2 आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट इज आपसे नेट फोर्स M0 पे पूछा है, तो इसमें 3 फोर्सेस लगेंगे इक्वल मैग्नीट्यूड के जो 120 पे इंक्लाइंड है, तो जो उनका नेट फोर्स है वो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट इज ये वन ऑफ द मास इज रिमूव, तो हमारे पास 2 फोर्सेज होंगे जो 120 पे हैं, तो इनका रिजल्टेंट F ही होगा, और F का वैल्यू आपका Gm² अपॉन ये डिस्टेंस अगर L है, ये x है, तो F Gm²/x² आ जाएगा। और यहाँ पे जो x है वो आपका L/√3 होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो जो नेट फोर्स है वो आपका Gm²/L² आएगा, और x आपका L/√3 आएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो फोर्स आपका Gm²/L²/3, तो 3Gm²/L² आ जाएगा। नेक्स्ट इज इफ M0 इज रिमूव्ड फाइंड फोर्स ऑन, तो इसमें अगर M0 आपने रिमूव कर दिया तो यहाँ से M पे फोर्स एक तो ये लगेगा F, एक ये लगेगा F, ये 60 है, तो 2 फोर्सेस 60 पे हैं, तो रिजल्टेंट आपका √3 आ जाएगा। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपसे पूछा है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r, तो इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r आएगा Gm/r²। उसके बाद पूछा इन टर्म्स ऑफ h, तो इन टर्म्स ऑफ h आएगा Gm/r + h²। नेक्स्ट फंक्शन पूछा व्हेन r = 4 टाइम्स r, तो इसका वैल्यू आप रख दीजिए, तो ये Gm/4r का होल² आएगा, तो Gm/16r²। नेक्स्ट में h = 9r है, तो यहाँ से आप Gm/h+r का होल², तो ये 100r² आ जाएगा। नेक्स्ट में आपसे 1-2 पॉइंट पे एक्सेलरेशन पूछा, तो G1 आपका आ जाएगा, ये क्योंकि 320 किलोमीटर से कम है तो आप सीधा रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं, G × 1 - 2h/r, तो ये आएगा आपका 10 × 1 - 200/6400, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए।
G2 है तो ये क्योंकि 320 से ज़्यादा है तो इसमें हमें डायरेक्ट ये लगाना पड़ेगा G अपॉन 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर। तो ये G अपॉन 1 प्लस एच बाई आर आपका हाफ आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो ये G अपॉन 3/2 होल स्क्वायर 9/4 होता है तो 4G/9 आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है G3। तो G3 है डेप्थ की वजह से वेरिएशन, तो इसमें आपका फंडा यूज होगा G इंटू 1 माइनस डी बाई आर। तो G इंटू 1 माइनस 1400 बाई 6400। तो ये आपका आंसर आ जाएगा आंसर। इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इसमें हमें कुछ चीज़ों के बारे में पूछा गया है कि वैल्यूज़ वगैरह हैं कि स्मॉल जी का वैल्यू कितना है। तो ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट में आपसे जी का डायमेंशन पूछा है तो जी का डायमेंशन m0 l1 t-2 होता है। नेक्स्ट इज कैपिटल ई का डायमेंशन m-1 l3 t-2 होता है। नेक्स्ट इज f21 होता है आपका gm1 m2 बाई r21 क्यूब इंटू माइनस ऑफ r2। नेक्स्ट इज f12। तो f12 आपका होता है gm1 m2 बाई r12 स्क्वायर इंटू माइनस लेफ्ट का r1। f12 प्लस f21 0 सही बात है, इट्स ट्रू। नेक्स्ट इज स्फेरिकल शेल हमें दिया हुआ है तो इसमें दो पॉइंट्स हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। इन पर आपसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा है तो इंटरनल पॉइंट पे 0 होता है, एक्सटर्नल पॉइंट पे gm अपॉन स्मॉल r स्क्वायर होता है। आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आपसे पूछा है डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो फोर्स होता है m1 l1 t-2। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन, सो दिस इज m1 l2 t-2। सो इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट। इसमें जो शीट है हमने बेसिकली ग्रेविटेशन टॉपिक पर डिस्कस की, जिसमें बेसिकली हमने कुछ समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट चीज़ जो डिस्कस की है वो है न्यूटन का जो फोर्स था gm1 m2 बाई r स्क्वायर, फर्स्ट वन। नेक्स्ट हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात की जो कि gm/r स्क्वायर हो सकता है या gm अपॉन r प्लस एच होल स्क्वायर हो सकता है या इसी को डिफरेंट फॉर्म्स में लिखा जा सकता है। फिर हमने इसमें वेरिएशन देखा, किसी पॉइंट पे वेरिएशन तो g डैश का जो वैल्यू था एक तो gm/r स्क्वायर था, एक इसको gm अपॉन r प्लस एच होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, एक इसको gm अपॉन कैपिटल R स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, एक इसको G इंटू 1 माइनस 2h अपॉन R लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है डेप्थ के साथ, तो डेप्थ के साथ वेरिएशन G डैश इज G 1 माइनस डी बाई आर, ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें एक और वेरिएशन आप कह सकते हैं कि जो स्फेरिकल शेल है R इसका रेडियस है तो इंटरनल पॉइंट पे G 0 होता है, एक्सटर्नल पे gm बाई स्मॉल r स्क्वायर होता है। जबकि अगर एक सॉलिड स्फीयर है तो इसके इंटरनल पॉइंट पे gm बाई कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r होता है, एक्सटर्नल पे gm बाई स्मॉल r स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है अर्थ के रोटेशन की वजह से, तो अगर ये ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहे हैं थीटा पे तो यहाँ पे g डैश होता है आपका g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इक्वेटर अगर है तो इक्वेटर पे थीटा 0, पोल्स है तो पोल्स पे थीटा 90। तो यहाँ से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमने बेसिकली इसमें वेरिएशन देखा और इसमें किस तरह से क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। कई बार एक क्वेश्चन आता है इसमें कि अर्थ का एंगुलर स्पीड कितना हो जिससे इक्वेटर पे कोई व्यक्ति अगर है उसका वेट 0 है। तो इक्वेटर पे g डैश होता है आपका g माइनस r ओमेगा स्क्वायर, इसको आप 0 कर दीजिए। यहाँ से आएगा जी r ओमेगा स्क्वायर आएगा g बाई आर, तो ओमेगा आएगा √g/r। टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा, तो इसको सोल्व करेंगे 2π√r/g आ जाएगा। इसको आप सोल्व करेंगे लगभग ये 1.5 आर के आसपास आता है, एग्जैक्टली 86.6 मिनट्स या इसमें आता है। तो यही सब हमने इसमें डिस्कस किया है और ये वर्कशीट बनाने का पर्पज़ है कि आप मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम गेन कर पाएँ, मैक्सिमम लर्न कर पाएँ। सो इट्स जस्ट अ लर्निंग ऑप्टिमाइजेशन टूल इन विच यू कैन ऑप्टिमाइज योर एनर्जी एंड टाइम टू लर्न फर्दर एंड get the desired result in an optimal way by minimizing time and energy. Thank you. Have a nice day.